छिंदवाड़ा जिले में स्थित विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में कल शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने स्कूल के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्रों को जानकारी लगी थी कि विद्याभूमि पब्लिक स्कूल प्रबंधक के द्वारा स्कूल फीस को लेकर पालकों के साथ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा स्कूल फीस को लेकर बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दर्जनों छात्रों ने एक साथ पहुंचकर स्कूल प्रबंधक के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस अवसर पर एबीवीपी के नेता ने बताया कि छिंदवाड़ा के विद्याभूमि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के द्वारा अभिभावक के द्वारा फीस समय पर न देने के कारण बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने फीस समय पर जमा न करने के कारण बच्चों को भरी क्लास में टेबल पर सर झुकाकर बैठने की सजा दी, जो कि बाल संरक्षण कानून के अनुसार एक अपराध है। फिर कुछ बच्चों को कड़ी धूप में खड़ा किया, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुए ऐसे बच्चों को परीक्षा देने से वंचित किया गया, जिससे बच्चों के साथ बड़े बच्चों को भी इसका सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार विद्यालय ने बच्चों के साथ एक अमानवीय कृत्य किया, जो कि कानूनी अपराध है। इसकी विद्यार्थी परिषद कड़ी और घोर निंदा करती है। शासन प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दूसरे हाथ से पकड़ो। ये जीएनटी ठीक है ना? एक मिनट, ये बताइए कि घटनाक्रम क्या था जिसकी वजह से आप इतने आक्रोश में आए हैं और ये आंदोलन करना पड़ा? पहली चीज तो मैं आपके इस प्रश्न का खंडन करता हूँ। हम लोग आक्रोशित नहीं है। विद्यार्थी परिषद बड़े ही विनम्र और शांतिपूर्ण तरीके से विद्याभूमि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास आकर अपनी बात रखने का प्रयास किए, जो कि विषय यह है, कुछ अभिभावकों के हमारे पास एक सूचना थी कि उनके द्वारा कुछ कारणवश समय से फीस जमा नहीं की जा पा रही थी, और विद्यालय प्रबंधन का भी उनके पास फोन आया था। उनने भी फीस के लिए मना नहीं किया, परंतु विद्यालय प्रबंधन ने इस घटना के बाद उनके बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। मानसिक रूप से किस प्रकार से प्रताड़ित किया कि उन बच्चों को भरी क्लास में बेंच पर सर रख के हेड ऑफ करने के लिए सजा दी, जो कि बहुत ही अमानवीय कृत्य है, एक अपराध है। दूसरी घटना उनने बच्चों के साथ करी कि उनने भरी धूप में क्लास के बाहर जो उनका धूप गेट है वहां पर खड़ा किया। यह भी एक अमानवीय कृत्य है, अपराध है। तीसरी चीज इनने यह करी कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन का भी यह साफ निर्देश है कि फीस की कमी के कारण कोई भी बच्चा फीस से वंचित नहीं किया जाएगा। इनने शासन प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट के उस गाइडलाइन की भी अवहेलना की। उनने बच्चों को परीक्षा देने से वंचित किया। विद्यार्थी परिषद शासन प्रशासन से यह मांग करती है कि उचित जो कृत्य है वो बाल संरक्षण अधिनियम के तहत भी अपराध है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी अमानवीय कृत्य है। इस प्रकार के किसी भी कृत्य का विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है, घोर निंदा करती है। शासन प्रशासन से, उच्च शिक्षा मंत्रालय से, बाल संरक्षण आयोग से मेरी यह मांग है, विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि इस कृत्य पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो इस स्कूल प्रबंधन पर और उचित संबंधित शिक्षक पर की जाए। स्कूल प्रबंधन से हमारी जब शुरुआत में बात हुई तो उनने हमें साफ मना किया कि हमारे द्वारा यह कृत्य नहीं किया गया। तब हमको 2 घंटे का आंदोलन किया गया, जो कि विद्यार्थी परिषद अपनी जिम्मेदारी समझती है। अभी हमको लिखित में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा दिया गया, उसके मैं 4 लाइन आपको बताना चाहता हूँ समाज के सामने। उनने लिख के दिया है कि अगर किसी भी प्रकार की जांच के दौरान किसी शिक्षक की गलती पाई जाती है तो स्कूल प्रशासन शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी आगे कहा है कि स्कूल में जांच में दौरान कोई गलती पाई जाती है तो आपको आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में ऐसी कार्रवाई दोबारा गलती नहीं होगी। मतलब स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती स्वीकार कर रही है, और इसके तहत हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आगे यह कार्यवाही आगे स्तर पर ले जाते हुए हम कलेक्टर महोदय को, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, बाल आयोग और कलेक्टर महोदय के द्वारा भी हम नाम पर मामला ये है कि 21 तारीख को हमारे बच्चे स्कूल आए थे। यहाँ पे प्राइमरी 3 माही ऐसा कुछ एग्जाम चालू हुए। 2 दिन पहले प्रबंधन का फोन आया कि फीस जमा कर लिया। हमने कहा 2-3 दिन में करते, लेकिन इन्होंने हमको ये नहीं बताया था कि आप फीस जमा नहीं करेंगे तो आपके बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य किया जाएगा, अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, उनको परीक्षा से वंचित किया जाएगा। जब हमें बच्चों को लेने आया फीस पढ़ाना चाह रहा था तो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर शिकायत कर रहे थे कि हमारे बच्चों को धूप में खड़ा कर दिया गया। मेरी बच्ची खुशी चंदेल 5th में है और सौर्य चंदेल
3rd में है, मैं फीस ही जमा करने आ गया। जब उनसे पूछे तो बोले पापा हमको ये बोला गया कि आपके पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं करी इसलिए आप अलग बैठो। इनकी बच्ची को बोला गया कि आप 3 घंटे तक हेड डाउन करके बैठो कि आपके पेरेंट्स ने फीस जमा नहीं करी। वो चच्चा जो चच्चा वीडियो में दिख रहे थे उनके नाती को बुखार था, उनको बाहर खड़ा रखा रखा है, एक को नहीं बहुत सारे। लेकिन इस प्रशासन के खिलाफ कोई बोलता नहीं, इतना डरा के रखेंगे। लेकिन हमारे बच्चों के खिलाफ अगर अमानवीय व्यवहार हुआ है और सभी के बच्चों के साथ हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रशासन यहाँ बात करने गए ऑफिस में तो वो राजेश भैया बोलते कोई बात नहीं करना, मेरे को आपको जो करना करो। रफली बात की मेरे से, जबकि वो बोल सकते थे कि भैया हम बात करते देखते। और उसके बाद मैंने बोला कि मैडम से बात करो, तो मैडम तो बात ही करने को तैयार। चंदेल जी ये बताइए ना, आपने कहा कि डरा के रखा है, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, क्या रीजन समझते हैं? ये रीजन तो ये समझ में आ रहा है, 25 लोगों को परेशानी थी, 50 लोग पेरेंट्स थे कल जब शिकायत कर रहे थे, आज हम 3 लोग खड़े हैं। ये और ऐसे अमानवीय कृत्य जो है, हमने बोला कि ऐसा क्यों करे भाई, हमको बोल देते कि आज बच्चों को बैठा लिया है, ये मानवता होती है। कल से आप फीस जमा नहीं करेंगे तो बच्चों को पेपर में नहीं बैठा ले जाएंगे, ये मानवता होती है। फीस देने का और गलती से हमने फीस जमा नहीं करे, ठीक है ना, कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पहुंचाते हैं, तो हमसे बोलना था आप फीस जमा कर। छोटे छोटे बच्चों को फीस के लिए प्रताड़ित करना, उनके मन को कुठाराघात करना, हम यही शिक्षा और संस्कृति दे रहे हैं। उनके मन पे क्या गुजरेगी और क्या छाप छोड़ रहा है ये स्कूल, इसलिए मैंने बोला था। और उसके बाद यहाँ पे मैं आता नहीं, विद्यार्थी परिषद मैंने लिखित शिकायत अभी करने वाले हैं हम लोग मानव अधिकार आयोग, बाल आयोग में माननीय कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री को कि ऐसे स्कूल प्रबंधन को जांच करवा के सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। किस प्रभाव में है ये जो जिस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं ये? अब मैं तो देखो किसी व्यक्ति विशेष की वो नहीं करता। स्कूल प्रबंधन का एटीट्यूड तानाशाही वाला है, ये तानाशाही चल रही है, ठीक है ना। और मैं यहाँ आता नहीं, विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से हमने अपील सभी से की थी कि इस मामले को संज्ञान में, विद्यार्थी परिषद ने स्वयं संज्ञान लेकर यहाँ पर हमारे पक्ष में और प्रबंधन के विरोध में बोला है, ये उनका अधिकार है। गलती हुई है तो या तो हम भी उसको देख सकते थे, और अगर वो प्रशासन शिकायत करे, प्रशासन भी हमारे यहाँ आके कभी भी जांच करके और कार्रवाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कानून अपने हाथ में लेना, गेट बंद करना, नारे लगाना, महिला टीचर, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल में 3 साल का बच्चा भी आता है और जो बच्चे 12th में भी है वो इतना परिपक्व नहीं होता। यहाँ राजनीति करने का स्कूल में बिल्कुल भी मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। ये कॉलेज वॉलेज में ठीक है, जो जहाँ समझदार बच्चे होते हैं। स्कूल में आधे गर्ल्स हैं, आधे बॉयज़ हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा किसी ऐसी उस पर फंसे जिसके कारण उसका भविष्य खराब हो। आज एग्ज़ाम सामने आ रहा है, बड़े मुश्किल से बच्चे स्कूल आए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं और वो पढ़ना स्कूल में चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि स्कूल प्रॉपर वो आएँ। ऐसी अमानवीय घटना नहीं है। हमने तो बल्कि जिन पेरेंट्स के माँ बाप नहीं हैं, ख़त्म हो गया कोरोना में, 21 बच्चे निकले जिनको हमने फ्री शिक्षा देने का वादा किया 4 दिन पहले। ऐसे अमानवीय क्या हम कभी नहीं कर पाते। आपने क्या लिखित आश्वासन दिया है उसके बाद ये? नहीं, मैंने वो पेरेंट्स को समझाया कि लिखित आश्वासन नहीं, मैंने उनको बताया कि आपने अभी तक मुझे शिकायत नहीं दी है। अगर शिकायत दे रहे हो, आपके साथ कुछ हुआ है, मैं कल देखूंगा। अगर सही पाई जाती है तो मैं देखूंगा। भाई मेरी संस्था को आप पहले मुझे बताएंगे ना क्या हुआ। आप नेतागिरी कैसे करेंगे, गेट पे नारे कैसे लगाएंगे, लोगों को परेशान कैसे करेंगे, लोगों को गाड़ियां नहीं निकलने देंगे, बंधक कैसे बना सकते हैं। ये एबीवीपी काम नहीं होना चाहिए। टीचरों के साथ जो बचपन उसके लिए शिकायत कर रही है, उसके आज FIR करवाई है हमने। और वो चंदेल आतन गुंडा है, आपने पहले भी पढ़े देखे होंगे, उसके बारे में पढ़े होंगे। हॉस्पिटल में उसने मारपीट किया है। और जो सूर्यवंशी है वो तो लाए दिन कुटता पिटता रहता है, इसी मोहल्ले में रहता। लेकिन राजनीति में सब ऐसे लोग चल जाते हैं, पर ये बहुत पार्टी का भी नुकसान करते हैं, पार्टी का बहुत नुकसान करते हैं। आज हम भी राजनीति करते हैं, लेकिन हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, इज्जत बना के जब हमारी पार्टी का हमारी इज्जत बढ़ती है। गुंडागर्दी करके आज तक किसी ने, और ये गलत है, आज तक किसी कांग्रेस के लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं किया। जो आज भाजपा के लोग होने के कारण ये गुंडागर्दी को उतर आए हैं और ये ठीक नहीं है। ऊपर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को न पद दें और ऐसे लोगों को न पद रखें। जिला मंत्री है अभी चंदेल, जबकि उसके पुराने माइंस में बहुत सारे केस हैं, डकैती से लेकर सारे केस उस पर है और यहाँ भी गुंडागर्दी करता है। और ऐसे आदमी को न पार्टी को रखना चाहिए, न ऐसे आदमी समाज में होना चाहिए।
होना चाहिए। आप प्रदेश स्तरीय मैं भाजपा के नेता, प्रदेश- इसके बाद भी जिला में फिर कैसे नियुक्ति हो गई? एक आदतन अपराधी की आप खुद बोल रहे हैं। देखिए, राजनीति में ये होता है, आपको तो पता ही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराना बैकग्राउंड हम ऐसा देखते नहीं पार्टी में। भाई आदमी ये चाहता है कि अतीत छोड़ो, वर्तमान अगर उसका अच्छा हो